हेलो एंड वेलकम टू इनक्रेडिबल अभिषेक। तो हमारा टॉपिक आज के लिए है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखिए, एग्रीकल्चर एक ऐसा थीम है जो हमेशा ही बहुत क्रूशियल रहता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या और एस्पेक्ट हो सकते हैं जो थोड़े नए हैं, तो उसमें से एक मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ठीक है, तो इसका ओवरव्यू देख लेते हैं क्या है इसमें। तो क्या होता है मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर में जो भी इनपुट, आउटपुट एंड उससे रिलेटेड यानी उससे एंसिलियरी चीज़ें जो हैं, जो स्टेप्स हैं, जो डायमेंशंस हैं, यानी एग्रीकल्चर में इनपुट का डायमेंशन जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि लैंड, सीड, वाटर, फर्टिलाइज़र। आउटपुट का डायमेंशन क्या हो सकता है, प्रोडक्शन, क्रॉप, हार्वेस्टिंग, ये सब चीज़ें। और एंसिलियरी क्या हो सकता है, मार्केटिंग, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोसेसिंग। तो इनपुट, आउटपुट एंड एंसिलियरी एक्टिविटीज में टेक्नोलॉजी के थ्रू मॉडर्नाइज करना इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इससे होगा क्या, इससे फार्मर्स का लाइवलीहुड अच्छा होगा, कंट्री की जो फूड सिक्योरिटी है वो अच्छी होगी, कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ जो है वो अच्छा होगा। तो ये होता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, कहाँ कहाँ मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। तो पहले तो क्या ज़रूरत है कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए। कैसे, प्रिसीजन फार्मिंग। जैसे कि क्या मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपीएस, इन सब को हम ये क्या कर सकते हैं कि अगर ये एक फील्ड है और यहाँ पे क्रॉप्स लगे हुए हैं, तो अब इस पर्टिकुलर फील्ड, अब जैसे कि आप हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट, किसी एक पर्टिकुलर रीजन की ज्योग्राफी के बारे में आपके पास नॉलेज हो, बट एक पर्टिकुलर रीजन में भी जो फील्ड है या विलेज टू विलेज या ब्लॉक टू ब्लॉक बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है लैंड में, लैंड की क्वालिटी में, वहाँ के एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स में। तो प्रिसीजन फार्मिंग के थ्रू हम एक पर्टिकुलर लैंड का भी फ्लोरा एंड फौना को डिटरमाइन कर सकते हैं हम एआई वगैरह यूज करके। तो इसमें अगर हो जाएगा तो कैसे सीड लगाना है, किस टाइम पे लगाना है, इस पर्टिकुलर लैंड या इस पर्टिकुलर एरिया के लिए कितना वाटर की ज़रूरत है, किस तरीके की इरीगेशन की ज़रूरत है, किस तरीके के क्रॉप साइकिल की ज़रूरत है, ये सारा इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो प्रिसीजन फार्मिंग, मैकेनाइजेशन, ट्रैक्टर का यूज़, हार्वेस्टर का यूज़, ये तो बिल्कुल है ही सबसे बेसिक। और बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस हो रहा है, तो हम हो सकता है कि ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स की बात करें, ऐसे हम डेवलप करें कि ड्रॉट को रेजिस्ट कर जाए ऐसे क्रॉप्स, पेस्ट से रेजिस्टेंस हो, क्लाइमेट चेंज की अदर फैक्टर्स से रेजिस्टेंट हो। तो ऐसी चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके। सिमिलरली इरिगेशन के टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं, माइक्रो इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। और एक और कंसेप्ट आता है फर्टिगेशन का। फर्टिगेशन में क्या कर सकते हैं कि हम फर्टिलाइजर प्लस इरिगेशन दोनों को ऐड कर सकते हैं कि ये अगर एक क्रॉप है और ये एक पर्टिकुलर मिट्टी में लगा हुआ है, तो यहाँ पे ड्रॉप 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 की तरह एक एक ड्रॉप में वाटर जो है तो इसको प्रोवाइड किया जाए, साथ ही में इसी वाटर में जो फर्टिलाइजर है ना उसको भी ऐड कर दें। तो इससे होगा क्या कि इससे ओवर यूज नहीं होगा। किस चीज़ का ओवर यूज, वाटर का भी और फर्टिलाइजर का भी। तो कहीं ना कहीं बड़ा सस्टेनेबल तरीका है। तो इरिगेशन टेक्निक को इम्प्रूव करना है ना। फिर उसके बाद क्या है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हम जैसे कि सॉइल जो है, अब इस सॉइल से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है, जैसे कि सॉइल में कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स में एन, पी, के, ये सबसे मेन आते हैं, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस। एन, पी के न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, सॉइल का सैलिनिटी लेवल क्या है, सॉइल का वाटर रिटेंशन कैसा है, ये सारे एस्पेक्ट अगर सॉइल से रिलेटेड है उसकी एनालिसिस करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजी का अभी क्या होता है कि अभी है कि कोई सॉइल कैसा भी है, किसान के पास कोई एक पर्टिकुलर बीज आ गया, वो उसको कभी भी किसी समय भी लगा देगा क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो ये चीज़ें करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग भी करना। और मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, कि हम कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड नहीं लगाएं, जो एक फार्म में प्रोड्यूस हो रहा है, लाइव स्टॉक से जनरेटेड मैन्योर जो प्रोड्यूस हो रहा है उसी को यूज करके हम क्रॉप करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या कि हम कोई भी केमिकल यूज ना करें, ये एक चीज़ हो सकता है। सिक्किम इंडिया का ऑर्गेनिक स्टेट है,
पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इनपुट की बात अभी तक हमने कर ली, अब आउटपुट की बात कि अब हार्वेस्ट जब हो जाएगा, हार्वेस्ट होने के लिए हमें हार्वेस्टर और ट्रैक्टर की जरूरत है, कर लिया हमने, थ्रेशर की जरूरत है, कर लिया हमने मैनेज। उसके बाद क्या है, हम कुछ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करें। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज डेवलप करने से क्या होगा कि जो वेस्टेज है फूड का वो कम होगा, है ना, शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, हम स्टोर कर पाएंगे सो दैट कि खराब ना हो अनाज, सड़े ना। उसी तरीके से कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मतलब है कि ये है फार्मर का लैंड, ये है लैंड, ये है कोल्ड स्टोरेज और ये है मार्केट। अब यहां से यहां ले जाना, फिर यहां से यहां ले जाना। अब हमें क्या चाहिए कि हमें चाहिए कि ये जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है फार्मर के लैंड से लेकर के बिल्कुल मार्केट में एंड कंज्यूमर्स तक, ये सारे कोल्ड चेन हो। मतलब ऐसा ना हो कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अनाज बर्बाद हो जाए। कोल्ड स्टोरेज में तो सेफ हो जाएगा, बट क्या पता ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो ट्रक्स चाहिए जिसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज हो। साथ ही साथ हमें और क्या चाहिए, तो ये तो कोल्ड चेन का हो गया। इसके अलावा प्रोसेसिंग यूनिट्स, प्रोसेसिंग यूनिट्स का जरूरत है कि भाई जो बेसिक रॉ मटेरियल जैसे कि आलू अगर आप उगा रहे हैं, पोटैटो की फार्मिंग कर रहे हैं, तो उससे चिप्स बना लेना, है ना। तो ये इस तरीके की बेसिक जो प्रोसेसिंग है वो विलेज लेवल पे भी हो। तो ये सब मॉडर्नाइजेशन हो गया कि आप एग्रीकल्चर, वही ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को आप चेंज कर रहे हैं और उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। पहले इनपुट के लेवल पे, अब आउटपुट के लेवल पे। आउटपुट के लेवल का अगला लेवल आ जाता है मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म्स में क्या आ जाता है कि आप सबसे पहले क्या करें, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करें, जैसे कि ई नैम। ई नैम में क्या है कि ये एक नेशनल मार्केट है कि ऑनलाइन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जो है सो ट्रेड हो सके। अभी तक क्या होता था कि पहला ट्रेड जो है सो मंडी में किया जाता है, ये इंडिया में रूल था कि पहला जो ट्रेड होगा एग्रीकल्चर का वो मंडीज में होगा, एपीएमसी मंडीज में। अब उसी को हम नेशनलाइज कर रहे हैं कि ऑनलाइन अगर आप ई नैम के थ्रू करेंगे तो आप बाहर भी कर सकते हैं उससे। तो मार्केट में थोड़ा है कि बेटर प्राइस जहाँ मिले हम वहाँ करेंगे। डायरेक्ट मार्केटिंग की भी बात हो रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात किया जाए कि एक पर्टिकुलर कॉरपोरेट है, मान लीजिए कॉरपोरेट है, ये कॉरपोरेट क्या है, ये सीधा फार्मर से या फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन से, एफपीओ से डील करे, उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि भाई आप जो भी प्रोड्यूस करेंगे हम उसको एक एक्स रुपीज के अमाउंट में हम उसको प्रोक्योर कर लेंगे आपसे और हम फिर उसको यूज करेंगे प्रोसेसिंग में, ठीक है। जैसे कि अब मान लीजिए पेप्सी जो कंपनी है वो लेज बनाती है, अब वो किसी एक फार्मर या एफपीओ से पोटैटो की फार्मिंग के लिए बात कर ले, उनसे पोटैटो प्रोक्योर करे और उसका लेज बनाए, चिप्स बनाए। तो ये क्या होगा, फार्मर्स को बेटर प्राइस मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल मार्केट, क्योंकि कॉर्पोरेट, दूसरा बल्क में मिलेगा ऑर्डर, श्योर शॉट रहेगा। बट इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं कि भाई अब डीलिंग बहुत अनइवन लोगों में हो रही है। कॉर्पोरेट आर कैश रिच, फार्मर्स आर मोस्टली स्मॉल एंड मार्जिनल। तो ऐसे केस में हो सकता है कि कॉर्पोरेट जो है वो एक्सप्लॉइट कर ले फार्मर को, तो ये एक चैलेंज भी है। बट अल्टीमेटली मॉडर्नाइजेशन की बात करेंगे तो हर लेवल पे हो रहा है और यहाँ पे कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है। गवर्नमेंट स्कीम भी ले रही है, कृषि सिंचाई योजना। क्या है इसका मतलब, इरिगेशन हुआ, इरिगेशन यानी वाटर रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो। फिर उसके बाद हम प्रिसीजन इरिगेशन टेक्नोलॉजी जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप को भी यूज़ करें। फसल बीमा योजना, क्या मतलब हुआ, क्रॉप इंश्योरेंस, कि भाई क्रॉप इंश्योरेंस हो कि इंडियन फार्मर जो है वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो उनको बहुत बड़ा नुकसान है, सिर्फ उन्हीं को नुकसान नहीं है, पूरी उनकी फैमिली और सोशल नुकसान बहुत बड़ा है। तो इस वजह से क्या कर सकते हैं, इस वजह से हम फसल बीमा योजना ला के हम दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि, हर साल हम 6,000 रुपये, 2,000 रुपये 3 बार साल में फार्मर्स को जो है सो इस स्कीम के थ्रू मिलते हैं, सो दैट उनके डिस्पोजेबल इनकम थोड़ा सा बढ़ जाए। सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है, सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या करता है कि हमने देखा था कि सॉयल से रिलेटेड जो है सो इनको इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके सॉयल में एनपीके का रेशियो कैसा है, सैलिनिटी का रेशियो कैसा है, एसिडिटी का रेशियो कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक है किसान क्रेडिट कार्ड, इसमें क्या है, एक क्रेडिट कार्ड का मतलब हो गया, क्रेडिट कार्ड क्या करता है, एक बेसिकली एक तरीके का लोन आपको देता है जो आपको चुकाना होता है। तो स्मॉलर लोन्स के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की बात बहुत अच्छी होती है। परंपरागत कृषि विकास योजना, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए बात चल रहा है। फिर उसके बाद क्या है, ई नैम, हमने बताया है कि एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें बेटर प्राइस के लिए आप प्रोड्यूस बेच सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हो ही गया। और कुछ अगर आप बात करेंगे तो मेगा फूड पार्क्स लगाए जा रहे हैं ताकि क्या हो, फूड प्रोसेसिंग जो है वो बड़ी इंप्रूव हो। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है इंडिया में, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मॉडर्नाइज कर रही हैं एग्रीकल्चरल टेक्निक्स को, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको एक
प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के थ्रू लोन इजीली प्रोवाइड किया जा रहा है कि अगर कोई एग्रीकल्चरल एंटिटी है तो उसको लोन्स प्रोवाइड कीजिए ताकि वो मॉडर्नाइज करे। कुछ केस स्टडीज़ हैं इंपॉर्टेंट, जैसे पंजाब में और हरियाणा में, यहाँ प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक्स लोग यूज़ कर रहे हैं इरिगेशन में। फिर उसके बाद इरिगेशन कवरेज 2023 में 11 मिलियन हेक्टेयर, जो कि काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। 11 मिलियन हेक्टेयर जो है सो इरीगेटेड है, नहीं तो बाकी जितना एरिया है वो कितना है, वो रेन फेड है, यानी वो मानसून पर डिपेंडेंट है। मानसून के बारे में तो ऐसा है कि मानसून के बारे में जो वेदर एजेंसीज हैं, जो आईएमडी है, वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाती है सही से, तो हमारे फार्मर्स क्या प्रिडिक्ट करेंगे, तो वो इतना अनवल्नरेबल हो जाते हैं। तो इरिगेशन अगर बढ़ेगा तो क्रॉप फेलियर की दिक्कत कम होगी। ऑर्गेनिक बढ़ रहा है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है सो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। ई नैम की वजह से जो है सो 1000 मंडी जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे उनको इंटीग्रेट किया गया है, तो वहाँ पे आपस में ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हैं कि हमारे जो मैक्सिमम फार्मर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ आर टोटल फार्मर ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं। ठीक है, तो अब स्मॉल फार्मर होने की वजह से क्या है कि इनके पास कैपिटल की दिक्कत है, दे डोंट हैव कैपिटल टू स्पेंड ऑन मॉडर्नाइजेशन। इनके पास स्किल की दिक्कत है, इनके पास लैंड की दिक्कत है। अगर आप मॉडर्नाइजेशन हार्वेस्टर खरीद रहे हैं तो एटलीस्ट यू नीड ज़्यादा क्रॉप, तब आपका उसका खर्च निकलेगा। बट अगर आप बड़े छोटा सा लैंड होल्डिंग है आपका, तो आप कितना हार्वेस्टर यूज़ कर पाइएगा, कितना स्प्रिंकलर यूज़ कर पाइएगा, तो इस वजह से लैंड होल्डिंग की दिक्कत है, ये सब की दिक्कत। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज के दिन में दिक्कत है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। एक तरफ आप मॉडर्नाइज करेंगे और एक तरफ क्लाइमेट चेंज की वजह से प्रोडक्टिविटी जो है सो कम होती जा रही है, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है, ट्रेनिंग की दिक्कत है। तो इस ये कुछ कुछ चैलेंजेस इंडिया में हैं। फिर पॉलिसी लूप होल्स भी हैं, पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी ख़राब है, एक तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। कुछ फ्यूचर डायरेक्शन ये है कि डिजिटल कर सकते हैं, जैसे लैंड रिकॉर्ड को डिजिटल कर देना, सीड्स के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन को डिजिटल कर देना। जैसे कि मुझे एक ध्यान आ रहा है एग्जाम्पल कि झारखंड स्टेट में जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे इसको सीड डिस्ट्रीब्यूशन को ब्लॉकचेन से किया जा रहा है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। तो ये एक बड़ा अच्छा केस स्टडी आप दे सकते हैं कि झारखंड एक पहला स्टेट है जिसमें सीड डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉकचेन से हो रहा है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। सस्टेनेबल प्रैक्टिस वही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जिसमें आप बहुत सी चीज़ें, आप सॉइल इरोजन को भी रोक सकते हैं मल्चिंग वगैरह करके, कंटूर बंडिंग करके। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, ये सब क्या है, ये सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हेल्प करता है सो दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी फुलफिल हो। और पॉलिसी सपोर्ट की तो बात है ही कि भाई पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करेगी तभी फार्मर्स, जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से वल्नरेबल सेक्टर हैं इंडिया में, एक मार्जिनल सेक्टर हैं, तो उनको जो है सो बेनिफिट होगा। तो ये सारे कुछ कुछ एस्पेक्ट हैं जो हमें ध्यान इसमें रखने चाहिए, और यही है टॉपिक मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे। आई एम श्योर कि एग्रीकल्चर ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और कंटेंट होगा। ये मैंने ट्राई किया है कि कंपाइल कर लें। इससे रिलेटेड अगर आएगा तो मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू राइट अ वेरी गुड एस्से और एन आर्ग्यूमेंट। तो ठीक है, तो अगले टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।